अस्सलाम वालेकुम फूडपीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज की जो हमारी फूडपीडिया किचन सीरीज़ है, ये एक ख़ास रेसिपी मैं लेके आया हूँ आपके लिए। और इसमें ये जो रेसिपी है ये बच्चों की, बड़ों की, सबकी पसंदीदा है। और अमूमी तौर के ऊपर हम लोग जो है ये उम्रा वगैरह के लिए रमज़ान में जाते हैं तो इनकी जो पहली चॉइस होती है वहाँ जाके वो यही होती है कि हम अलबेक जाके खाएँ। फूडपीडिया किचन में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ अलबेक ख़ास, जो कि मैं बनाऊँगा इन अलबेक स्टाइल नगेट्स के साथ। आप सबको याद होगा ये नगेट सब जो उम्रा करने गए हैं सब ने मज़े ले लेके खाए होंगे। ये नगेट्स अब पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, तो हमने कहा क्यों ना उनसे फ़ायदा उठाएं। और इसमें हम इन नगेट्स के साथ बनाएंगे एक स्पेशल अपना रैप, जिसके लिए मैं यूज़ करूंगा रैप्टर का डाइट रैप यूज़ करूंगा। ये जो रैप है इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर सेसमी सीड्स हैं, ओट फ्लावर है, इसके अंदर कोई एडिड शुगर नहीं है, कोई एडिड ऑयल नहीं है इसके अंदर। इसमें आलमंड फ्लावर है, फ्लैक्स सीड है और एक हेल्दी ऑप्शन है ये, यानी कि जो कि आपके ना सिर्फ कार्ब्स को पूरा करेगा बल्कि इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है आपकी जो बॉडी को रिक्वायर्ड है वही आपको प्रोवाइड करेगा। तो इन खास रैप्स के साथ मैं बनाऊंगा एक अलबेक स्टाइल जो है वो आज रैप आपके साथ, जिसमें मैं अलबेक स्टाइल ही अपनी रैपस्टर की जो लाइट मायो है उसके साथ एक सॉस बनाऊंगा। और साइड के तौर पे हम आपको देंगे इसमें वेजेस, होममेड वेजेस हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका जो है वो डिटेल आपसे शेयर कर दूंगा। तो हमने जो आज का अलबेक स्टाइल जो हमने अपना डाइट रैप बनाना है उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट दरकार है रैपस्टर के डाइट रैप। ये मैं 6 अदद लूंगा। 12 अदद मुझे चाहिए अरेबियन स्टाइल नगेट्स, इसके लिए मुझे चाहिए लाइट मायो रैपस्टर का। वेजेस के लिए मुझे चाहिए 3 दरमियाने साइज के पोटैटोस लेके उसके 8 कट मैंने इसके करें, 8 कट एक पोटैटो के। तो ये मैंने इसके 8 कट वेजेस बना लिए हैं। इसके ऊपर मैंने 1 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर डाला है, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है बेसन डाला है। इसके ऊपर थोड़ी सी सीजनिंग की है काली मिर्च की, नमक की और कुटी हुई मिर्च की। ये सारे चीज़ें मैंने मिक्स करके इनको रख दिया। ये मेरी इसकी पोटैटोस की मैरिनेशन होगी ताकि फ्लेवर इसका अंदर अच्छे तरीके से चला जाए। और स्टफिंग के लिए मेरे पास होंगे फ्रेश डाइस्ड टमाटोस, जूलियन कट कैबेज, एलिपिनोस। और सॉस बनाने के लिए मुझे तकरीबन 4 इंग्रेडिएंट दरकार होंगे, जिसमें लेमन जूस है, लेमन जूस, गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट तकरीबन 2 क्वार्टर टी स्पून और तकरीबन क्वार्टर टी स्पून ही मुझे इसमें चाहिए होगी ब्लैक पेपर। आप चाहें तो वाइट पेपर भी यूज कर सकते हैं। और जो मेरी सॉस होगी उसकी जो बेस होगी वो रैपस्टर की लाइट मायो होगी। पिछले दिनों रैपस्टर ने ये लॉन्च किया था अपना दिसंबर में डाइट रैप, तो ये उन्होंने हमें सैंपल भेजा था, उसी सैंपल से हम ये रेसिपी आपके साथ मिलकर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच रैपस्टर फॉर योर ब्यूटीफुल पीआर। तो आगे हम चलते हैं। हमने अपना जो ऑयल है, सबसे पहले जो अपनी जो प्रेपिंग हमने करनी है उसके लिए हमने ये अपना जो ऑयल है ये वार्म होने के लिए रख दिया हुआ था, जब तक हमारा ऑयल थोड़ा गर्म होता है। अच्छा, इसमें खास चीज जो मैं आपको बताऊं वो ये होगी हमारी फ्राइंग की, कि हम अपनी फ्राइंग के अंदर हाई फ्लेम यूज नहीं करेंगे। मैं हमेशा डिस्करेज करता हूँ हाई फ्लेम को अपनी नॉर्मल कुकिंग के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी फूडपीडिया किचन से। तो जब तक हमारा जो है वो ऑयल गर्म होता है तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है, हम अलबेक स्टाइल की सॉस अपनी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने गार्लिक, सॉल्ट और पेपर डाल ली है। अब मैं इसके अंदर डालूंगा लाइट मायो। तकरीबन मैं इसमें लूंगा 100 ग्राम के करीब जो है ना वो मैं लूंगा मायो। आप लोगों को मायो की हिस्ट्री का पता है? मैंने शायद अपने किसी पिछले एपिसोड में बताया था कि मायोनीज जो थी बेसिकली ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब फूड की ग्लोबल शॉर्टेज हुई है तो पाम ऑयल आया नेचुरल एनिमल फैट के बाद, तो उसमें आगे ये इजाद की गई। बेसिकली ये बटर की रिप्लेसमेंट होती है। जब फूड शॉर्टेज नहीं थी, ग्लोबल जो कंजम्पशन जो होती थी वो भी फूड की इसलिए ज़्यादा नहीं होती थी, तो उस ज़माने में बटर ही इस्तेमाल होता था सॉसेज वगैरह के लिए भी। और ये जी हमारी तकरीबन 100 ग्राम के करीब ये मैंने अपनी मायो लेनी है। तो ये 100 ग्राम मेरी आ गई मायो। मेरी रैपस्टर से गुजारिश है कि थोड़ा इसके ना रैप वो इसका जो पाउच वो पैक बनाएं ताकि इसकी कंजम्पशन जो है ना फिर उस तरीके से ज़्यादा शुरू हो रेसिपीज वगैरह बनाने के लिए। तो ये हमारी बेस तैयार होगी। अब इसके अंदर मुझे डालना है लेमन जूस, जो कि इसको और फ्लफी करेगा और थोड़ा टेंगी करेगा। तो 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया लेमन जूस और इसको मैंने इस तमाम इंग्रेडिएंट को इस तरीके से मिक्स कर लेना। इसमें थोड़ा सा लाइट करने के लिए आप थोड़ा सा वाटर का एडिशन भी कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त अरोमा जो है ना गार्लिक का वो आना शुरू हो गया है इस सॉस के अंदर। 1 चम्मच वाटर का भी ऐड कर लेता है। ये हमारी सॉस थोड़ा लाइट करने के लिए, फ्लफी करने के लिए मैंने इसमें पानी का एडिशन किया। ओके, ये हमारी बेस सॉस बनेगी जो कि हम अपने रैप्स में ड्रेसिंग के तौर पे भी यूज़ करेंगे इसको। और दूसरा ये है कि ये देखें कितनी नरम ज़बरदस्त हो गई है, सॉफ्ट हो गई। तो सबसे पहले हमने अपनी जो सॉस है वो रेडी कर ली है जी। और इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने अगले
इंग्रेडिएंट की तरफ, इसको रिमूव कर लेते हैं। तो नगेट्स 12 नगेट्स हम डालेंगे इसमें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इनको गोल्डन फ्राई करेंगे। हमने नगेट जितने डाल दिए, इन नगेट को थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट देनी है। एकदम से जब नगेट आप डालें तो आपने फौरी तौर पे ऊपर चम्मच नहीं चलाना, पहले उसको आपने सेटल होने देना है, ताकि जो ऊपर की कोटिंग है नगेट्स की वो पहले से वो स्टिक हो जाए नगेट के साथ। वो चम्मच हिलाने से उसकी कोटिंग या उसकी ब्रेडिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो जस्ट फॉर 30 सेकेंड आपने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करनी। उसके बाद 30 सेकेंड के बाद हम इसको फिर रोटेट करेंगे, ताकि इवन कलर इवन कुकिंग इसकी हो सके। ऑन जो आपने वो आपने मीडियम लो रखनी है, कभी भी आपने हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना है। जिस बाउल में हमने अनकुक रखे हुए थे उसी बाउल के अंदर ही मैं ये थोड़ा सा लगाऊंगा टिश्यू, ताकि ऑयल अब्जॉर्ब हो जाए और मेरे नगेट्स इसी के अंदर ही आ जाए, ज्यादा बर्तन भी यूज ना हो। ये तकरीबन समझ लें कि इसको अभी डाला है तो समझ लें कि ज्यादा से ज्यादा ये 4 मिनट के अंदर इस टेम्परेचर के ऊपर ये गोल्डन फ्राई ये हो जाएंगे। तो जैसे ये फ्राई होते हैं हम इनको आउट करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपनी नेक्स्ट फ्राइंग जो है वो करेंगे हम अपने पोटैटो वेजेस की। तो कीप वॉचिंग फूडपीडिया। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस तरह से मज़े मज़े की स्पेशल रमज़ान रेसिपीज़ के लिए। तो अपने नगेट्स फ्राई करने के बाद फिर हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो होगा वेजेस। वेजेस को मैंने आज की इस रमज़ान खास टोटिया रैप जो अलबेक स्टाइल रैप है उनके लिए साइड डिश के तौर पे रखा हुआ है। वैसे अगर आप सऊदी अरब में जाएं, अलबेक ना पाकिस्तान में भी आ रहे हैं बहुत जल्द, इसके साथ फ्रेंच फ्राइज सर्व किए जाते हैं। मैंने जो है वो चूज़ किए हैं वेजेस, उनके वेजेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वेजेस के अंदर एक तो स्किन जो होती है उसकी बहुत मज़ेदार होती है, दूसरा ये कि बनाने आसान होते हैं, मज़ेदार बहुत होते हैं। आमतौर पर आप पैकेट मार्केट से लेके आते हैं 1000 रुपए का, जितने उसके अंदर समझने के 1000 रुपए के पैकेट के अंदर फ्रेंच फ्राइज होते हैं, वो आधा किलो आलू से उतने वेजेस से उतना ही आपका पेट भर जाता है और ज़्यादा मज़े का होता है विद स्किन। फ्राई हमारे जो नगेट्स हैं थी माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त गोल्डन कलर के फ्राई हो रहे हैं। बस जस्ट लास्ट 1 मिनट और मेरे नगेट्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। अच्छा, इसकी निशानी क्या होती है? इसकी निशानी ये होती है कि जब ये कुक हो जाता है तो लाइट हो जाता है, ये सरफेस के ऊपर आ जाएगा ऑयल के। जब तक इसके अंदर वाटर रहेगा तो नीचे बेस में बैठा रहेगा। तो बस ये थोड़ी देर में 1 मिनट तकरीबन और लेंगे, ही जो हमारा रेडी हो जाएगा। गोल्डन कलर होना चाहिए, डार्क नहीं करना है इनको आपने, ये कंडीशन होनी चाहिए। हमारे नगेट्स रेडी। ऑयल अच्छी तरह से आपने निकालना है, ऑयली नहीं होनी चाहिए आपके नगेट्स बिल्कुल भी। अब हम वेजेस जो है इनको फ्राई करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी इनकी भी, और ताकि ये बेहतरीन फ्राई हो जाए। मैंने तकरीबन 3 से 4 छोटे साइज़ के दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे अपने वेजेस बनाने के लिए, और ये 4 से 5 लोगों के लिए इतने वेजेस काफ़ी होता है। सो हमारे एक ही फ्राइंग में आ जाएंगे ये। सेम प्रैक्टिस के फौरी तौर के ऊपर आपने इसके ऊपर चमचा नहीं चलाना, आंच को थोड़ा सा हम मीडियम लो की तरफ ले जाएंगे, लो से। उनके पोटैटोज जो हैं इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए। नगेट जो होते हैं वो हाफ डन होते हैं, पोटैटोज बिल्कुल रॉ हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए। इनको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। इट विल टेक अबाउट 7 to 8 मिनट। तो इस टाइम को हम कैसे करेंगे कंज्यूम? वैसे करेंगे कि हम अपने जो डाई क्रैब हैं रैस्टर के, इनको हम करेंगे टोस्ट कर लेते हैं, ताकि जब तक हमारे तैयार होते हैं वेजिस, तो हमारे जो टोटियाज हैं ये हमारे टोस्ट हो जाएं। और आपको हम दिखा दें इनकी असल शक्ल भी, ये देखें कितने ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त अरोमा भी आ रहा है इसका मुझे। तो इनको हम टोस्ट कर लेते हैं, और इसके ऊपर मैं किसी किस्म की कोई भी जो है वो ग्रीसिंग या फैट या बटर ऑयल कुछ नहीं कर रहा। हल्का हल्का सा आपने इसको सेकना है। ऑलरेडी ये 70% तक कुक होता है, तो जस्ट आपने इसको अपने रैप को थोड़ा सा इसका मॉइस्चर जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस करना होता है। और मैं इसमें प्लेन फ्लैट प्लेट यूज़ कर रहा हूँ, तवा यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें आप ग्रिल मार्स वाला जो कैन है अपना वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम इसको बस थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। तो बहुत ही जैसे टोस्ट हुआ बहुत ही सॉफ्ट रेडी हो गया ये। तो इतना ही मैं इसको सॉफ्ट करूँगा, और अब मैं अपना जो नेक्स्ट है रैप अब मैं उसको करता हूँ। इन्होंने ये पेपर यूज़ किया होता है ताकि एक दूसरे के स्टिकी नहीं होए, क्योंकि ये वार्म होते हैं। इसको वैसे तो इसका प्रोसीजर ये होता है कि इनको ठंडा करके तो फिर पैक किया जाता है, लेकिन फिर भी सेपरेटर यूज़ किया जाता है साथ, ताकि हमारे ज़बरदस्त किस्म के गोल्डन वेजेस तैयार हो रहे हैं। अच्छा, जैसे जैसे मैंने देखा कि इसको मैं टोस्ट कर रहा हूँ तो ये सॉफ्ट होता जा रहा है। इसकी क्वालिटी जो है, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, फिर टच करने से मुझे उसकी सरफेस फील हो रही है, वो ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। ज़बरदस्त इसका कलर देखिए आया है, गोल्डन कलर हो गया इसका। इससे ज़्यादा नहीं करना,
ठीक है ना आपने, इससे ज़्यादा नहीं करना। बिल्कुल नेचुरल पोटैटोज हैं, आम तौर पे जो में ग्रोसरी स्टोर से मिलते हैं। कोई स्पेशल आलू नहीं है, ये नया आलू होना चाहिए। बस इतना याद रखें, जो पुराने स्टोर वाले आलू होते हैं उनका ये होता है, वो मीठे होते हैं। तो मैंने नया आलू जो सीजन का आया हुआ है सर्दियों में, मैंने वो यूज किया। तो ये हमारी साइड डिश भी रेडी हो गई है। हमारा मेजन प्लेट सारा रेडी है और अब है फाइनल टाइम, वो है असेंबली का। असेंबली के लिए मैंने ये अपने पास ये एल्यूमिनियम फॉइल रख लिया। ये मेरा आ गया टोटिया, रैप्स्टर का डाइट टोटियास। हम इसको गरम वाले को नीचे, और इसको बहुत ही सॉफ्ट है और फील हो रहा है मुझे कि वाकई इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ से इसको फिर ऐसे रैप करते हैं, उसको क्लोथ कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी ड्रेसिंग करेंगे, जो हमने अपनी बनाई थी ड्रेसिंग, जिसके अंदर हमने रैप्स्टर की लाइट मायो यूज की थी और बाकी इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए थे, जिसके अंदर लेमन जूस था, ब्लैक पेपर था, सॉल्ट था, ये चीजें यूज की थी। तो सबसे पहले लाइट मायो नीचे मैं इसकी लगाऊंगा। ओके, ये गार्लिक मायो है जो कि हमें वो फ्लेवर देगी। आपका ऑथेंटिक अरेबियन स्टाइल टोटिया रैप का होना चाहिए। इसके अंदर हम थोड़े से अपने टाइस टमाटोज रखेंगे, उसके साथ हम थोड़ी सी अपनी जो कैबेज है वो रखेंगे। कैबेज के साथ मैं इसके अंदर कुछ अपने 3-4 जो पीसीज हैं एलोपिनोज के, वो लाइन करूंगा। और इसके ऊपर फिर मैंने रख दिया 2 अपने नगेट्स, अरेबियन स्टाइल नगेट्स रख दिया। तो ये मेरी प्रिपरेशन जो है ये होगी इसकी कंप्लीट। और इसको मैंने जस्ट ऐसे करना है रोल, ऐसे इसको थोड़ा पीछे की तरफ ले आए, बस यहाँ पे ला के इसको हम इसी तरीके से ऐसे करते करते आपने इसको रोल कर लेना है। रोल हो गया जी, और इस तरीके से आपने इसको ऐसे बंद कर लेना है और ये आपका एक टोटिया रैप रेडी होगा। खूबसूरत, कितनी आसानी से तैयार हो गया। देख रहे हैं, आपको गार्लिक नजर आ रहा है, ड्रेसिंग के अंदर गार्लिक बहुत विजिबल है, प्रोमिनेंट है। इसी तरीके से ये हमने डाल दिया पर थोड़ी सी कैबेज के बाद मेरी जैलपेनोस, ये मेरी जैलपेनोस आ गई। और आप देखेंगे बिल्कुल हमारी जो ड्रेसिंग थी हर चीज़ बिल्कुल पूरी रही है, कोई चीज़ भी एक्स्ट्रा नहीं हुई है। हमारे सारे रैप तैयार हो गए। तो जी ये हमारा मज़ेदार अरेबियन स्टाइल नगेट टोटिया रैप रेडी है। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करता हूँ आपके साथ मिलके इस वेज का, पोटैटो वेजिस का। क्रंची, बिल्कुल माइल्ड स्पाइसी और प्योर गार्लिक डिप का मज़ा। वाह, जबरदस्त। और ये देखें कितना खूबसूरत हमारा टोटिया रेडी हुआ है। इसको हम टेस्ट करके आपको बताते हैं कि ये डाइट टोटिया कैसा है। तो पहले मैं इसको लेता हूँ सॉस के साथ और फिर मैं लेता हूँ एक बगैर सॉस के। फ्रेश टमाटोस और वो नगेट जो है उसके जो मस्के का मज़ा है बहुत ज़बरदस्त। और मज़े की बात यह है कि जो टोटिया बिल्कुल टेस्ट करने में खाने में ऐसी है कि जैसे कि एक रेगुलर आप टोटिया ब्रेड खाते हो। बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। आपसे इजाज़त चाहूँगा, उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फूड पीडिया को। हमारी रेसिपी अपने दोस्तों से शेयर करें। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।